हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का ये स्पेशल ब्रांच का नाम क्या है? मटेरियल इंजीनियरिंग, है ना। और मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है? ये लेक्चर नंबर 1 है। मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है ना। इसमें हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड जो है बना कैसे रहता है, उसके अंदर जो एटम होता है वो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसके अंदर कंडक्टिविटी कैसा होगा, उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होगा, है ना। ये सब जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं हम मटेरियल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है। बच्चों ध्यान देना, अगर ये लेक्चर सही से देखते हो, यहाँ पे हम नोट्स भी देंगे और जो यहाँ पे लिखा रहेगा जैसा नोट्स हम देंगे एग्जाम में लिख के आओगे तो 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। भाई ये क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर नाम से क्लियर है। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट स्पेस लैटिस, ये क्या होता है। दूसरा पॉइंट बेसिस, ये क्या होता है। एक और आएगा बाद में अगला लेक्चर में, वो आएगा यूनिट सेल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस और बेसिस के बारे में। ठीक है, अब बच्चों स्पेस लैटिस क्या होता है ये बताने के पहले थोड़ा इस फिगर को देखो। ये फिगर को, यहां क्या दिख रहा है? बहुत सारा पॉइंट दिख रहा है। और कैसा पॉइंट है? पीरियोडिक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके बीच डिस्टेंस फिक्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कैसा है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है वो कैसा है? पीरियोडिक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो, इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस विच इज इन पीरियोडिक। बहुत सारा हम पॉइंट डिफाइन करते हैं, इमेजिन करते हैं, बहुत सारा पॉइंट हम इमेजिन करते हैं और वो पॉइंट कैसा होता है? पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक बोलने का मतलब से दो पॉइंट के बीच सेम डिस्टेंस और एक पॉइंट के बाद सेम पॉइंट मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। अब बच्चों ध्यान देना, फिर जो पॉइंट्स का कलेक्शन है वो 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। जो बोर्ड में हम दिखाए हैं ये 2D में है। 3D में होगा तो क्या होगा? इसके पीछे भी पॉइंट होगा, इसके आगे भी पॉइंट होगा। तो ये कुछ नहीं होता, बस हम जो पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, जो हम इमेजिन करते हैं, आंख बंद किए हम इमेजिन किए, बहुत सारे पॉइंट को हम इमेजिन किए और वो पॉइंट जो है पीरियोडिक है, उसे ही हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या लिखोगे देखो तो, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स इन 2D और 3D इज नॉन स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, हम जो पॉइंट इमेजिन करते हैं उसका पीरियोडिक अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये इमेजिन किए हम और इमेजिन करके जो है यहां पे हम पॉइंट को बैठाए हैं। 2D और 3D में पॉइंट को इमेजिन करो जो कि पीरियोडिक हो और फिर यहां पे बैठाओ, इसी को हम बोलेंगे, पूरे को बोलेंगे स्पेस लैटिस। अगर एक पॉइंट ले हम इसको या तो इसको बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट। अब ध्यान देना, स्पेस लैटिस जो है अलग है, लैटिस पॉइंट क्या है? अलग है। पूरे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, पूरा जो ये स्पेस बनेगा, जो स्पेस में रहेगा, उसे हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट ले हम तो उसे बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों बेसिस क्या होता है। बेसिस बच्चों कुछ नहीं होता है ना, ये होता है ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ और ग्रुप ऑफ एटम्स नॉन बेसिस। देखो तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इसको हम अलग मार्कर से दिखाएं, है ना। एक एटम है तो फिर ग्रुप ऑफ एटम, बहुत सारा एटम है, हम उसे क्या बोलेंगे? बेसिस। मान लो कि यहां पे एक एटम है, सिर्फ Na है, सोडियम है,
तो हम बोलेंगे कि ये बेसिस है ऑफ मोनो एटॉमिक, एक एटम का बेसिस है। अगर मान लो कि यहाँ पे NaCl है, 2 एटम हो गया ना, तो हम बोलेंगे ये बेसिस है। और ये कैसा बेसिस है? डाई एटॉमिक, है ना। मान लो कि 2 से अधिक एटम है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसा बेसिस है? पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो इधर, ये मेरा क्या है? इमेजिनरी पॉइंट्स है, और इसको हम कहाँ बनाते हैं? बोर्ड में। तो कहाँ बनाते हैं? कॉपी में। और ये पॉइंट जो होता है, जो ये जो बेसिस है, जो कि एक एटम को रख सकता है, ग्रुप ऑफ एटम को रख सकता है, इसको क्या करते हैं? यहां पे अटैच कर देते हैं। एक दिखा रहे हैं, एक तो होगा नहीं ना, बहुत सारा होगा ना, तो क्या करते हैं? इसको लाके यहां पे अटैच कर दिए सभी पॉइंट में, सभी लेटिस पॉइंट में, जैसे कि यहां पे दिखाई, देखो उधर, ये क्या किए हम? यही वाला फिगर यहां बनाए हैं, और ये क्या किए हैं हम? यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह अटैच कर दिए हैं। तो क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? स्पेस लेटिस में, स्पेस लेटिस के लेटिस पॉइंट में हम बेसिस को क्या कर रहे हैं? अटैच कर दे रहे हैं। अब पूरा जो अरेंजमेंट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ध्यान देना बच्चों, ठीक है। बाय अटैचिंग द बेसिस टू द लेटिस पॉइंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। बेसिस को हम क्या करते हैं? अटैच करते हैं, किसमें? लेटिस पॉइंट में। और जो मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखे लेटिस पॉइंट प्लस बेसिस बराबर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछ दे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीधी सीधी बोलोगे, अगर हम लेटिस पॉइंट में बेसिस को ऐड कर देते हैं, बेसिस को ज्वाइंट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये बच्चों ध्यान देना, ये मेरा जो बीच में है, जो ब्लैक है, ये हम इमेजिन किए थे। और ये जो है, ये बेसिस है। इसमें एक एटम हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, देखो सभी जो एटम है, सभी जो ग्रुप ऑफ एटम है, एक ही एटम मान के चलते हैं, सभी के बीच जो डिस्टेंस है वो फिक्स है ना। अब देखो, एक हम कहीं भी ओरिजिन मान के चलते हैं यहां पे, और सामने वाला जो एटम है, लेटिस पॉइंट है, इसके बीच मान लेते हैं डिस्टेंस ये है, और इसको हम वेक्टर के रूप में लेते हैं। और ऊपर में जो है एटम है, इसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो है बी है, और वेक्टर के रूप में लेते हैं। तो वेक्टर ई और वेक्टर बी, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल पैरामीटर। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल पैरामीटर। ध्यान देना, जब भी हम क्रिस्टल पैरामीटर की बात करें, तो ये समझ जाना कि 2 लेटिस पॉइंट के बीच डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का वेक्टर है। ये क्या करता है? देखो, इधर चले हम तो वेक्टर ये, इधर चले हम वेक्टर बी, अंदर चलेंगे तो वेक्टर सी, तीनों को ये ऐड करता है। ये वेक्टर बी, वेक्टर सी। यहां पे n1 n2 n3, n1 n2 n3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है। तो ये ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या करता है? लेटिस पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। ठीक है। तो देखो, तो टी वेक्टर जो है, इसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशनल वेक्टर। और ये होगा n1 ये वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। अगर ध्यान देना, अगर n1 n2 n3 इंटीजर है, इंटीजर बोलेंगे मतलब 1 2 3 4 5, है ना, तो हम इसको बोलते हैं, इसका नाम पड़ता है प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है। अगर मान लो n1 n2 n3 इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर नहीं बोलेंगे मतलब 1/2 है, 1/3, 1/4 है, तो हम इसको बोलते हैं, टी को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या देखें? क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता कैसे है ना, उसमें से स्पेस लेटिस और बेसिस, इसको हम पढ़ें, और ट्रांसलेशनल वेक्टर होता क्या है।
ठीक है। ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है वो दो टाइप का होता है ना, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, n1 n2 n3, ये तीनों क्या होता है, इंटीजर होता है। इसमें क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में n1 n2 n3 वो इंटीजर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है।